Hello guys, welcome to my channel. Today we are discuss exercise 3.1 of chapter number 3 matrices. Now हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है इन अ मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसके क्वेश्चन हमसे क्या पूछे हैं। क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड पार्ट हमसे पूछा है राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24 एंड A23। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो क्या है 2, 5, 19 -7। सेकंड रो में बोला है हमने 35 -2, 5/2 एंड 12। थर्ड रो है √3, 1 -5, 17। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है मैट्रिक्स का। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं, m×n की फॉर्म में। m क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, और n क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ कौन सी होती है हमारे पास, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, इसी को हम नंबर ऑफ़ रोज़ बोलते हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कहते हैं जो हमारी ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसको हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1, 2, 3, तो ये कितनी होगी हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ होगी, 3 रोज़ हैं। एंड कितने हैं कॉलम्स, कितने हैं 1, 2, 3, 4 कॉलम्स। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स का 3×4। हम हमेशा मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है यहाँ पे लिखते हैं, मैट्रिक्स के इस साइड, ठीक है, 3×4। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, जो हमारा ऑर्डर होता है ना उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वही क्या होंगे हमारे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो 3×4 कितने होंगे, 12, यानी कि मैट्रिक्स के हमारे कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हमें एलिमेंट्स बताने हैं। फर्स्ट एलिमेंट है A13 एलिमेंट क्या होगा, 1 क्या है इसमें फर्स्ट रो एंड 3 क्या है हमारे यहाँ पे थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमारा एलिमेंट कौन सा है, 19। सेकेंड हमसे पूछा उन्होंने A21 यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। थर्ड वन उन्होंने पूछा है A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। फोर्थ उन्होंने पूछा है A24 मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम एलिमेंट कौन सा हमारे पास 12। नेक्स्ट A23 सेकेंड क्या है हमारे पास रो है एंड थर्ड क्या है थर्ड हमारे पास कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट हमारे पास 5/2 एलिमेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो 24 है, हमें एलिमेंट गिवन है 24, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कौन से होंगे। हमने अभी भी देखा ना कि जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो हमारा जो ऑर्डर होता है उसका प्रोडक्ट निकल के आता है। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे 24, ये भी किसी ना किसी प्रोडक्ट जो है ऑर्डर का प्रोडक्ट निकल के आया होगा। अब 24 की जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें बतानी है क्या हो सकती है, इसमें पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या हो सकता है हमारे पास इसका 24×1 यानी कि 24 रोज एंड 1 कॉलम। 1×24, थर्ड वन इज 2×12, 12×2, 4×6, 6×4, 3×8 एंड 8×3। यही हमारे जो है पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो सेकंड हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं 13 है, तो उसके ऑर्डर कितने होंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास 13 है तो इसके ऑर्डर 2 ही बन सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर 13×1 और 1×13, यही हमारे क्या होंगे पॉसिबल आउटकम्स होंगी। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स के बाद 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर का क्या होंगे ये बताना है। बट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और अगर किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो 5 है तो उनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे वो बताना है।
फर्स्टली हमारे पास एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है हमारे पास 18 है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, हमें पता है जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्डर का प्रोडक्ट होते हैं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट क्या बन सकता है इसका, 18 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 एंड 6 इंटू 3। देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसमें या तो 18 रोज़ होंगे और 1 क्या होगा, कॉलम। 1 रो एंड 18 कॉलम, 2 रोज़ एंड 9 कॉलम, ऐसे ही अप टू सो ऑन जितने भी हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 इंटू 5 एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका 5 इंटू 1। देयर आर 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें मैं आपको रफली समझा रही हूँ, अगर आपको इस एक्सरसाइज की PDF चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, हमारे पास ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 और एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है AIJ। आई क्या है इसमें, हमारी रो है और ये J क्या है हमारे पास, कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो हमारे पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स क्या बन सकती है AIJ की, A11 एलिमेंट हो सकता है उसके अंदर, A12 एलिमेंट, A21 एलिमेंट एंड A22 एलिमेंट। यही हमारी क्या होगी, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ओके, अब हमें इसमें यही सारे एलिमेंट्स क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये I और J की वैल्यू हमें पता चल गई। फर्स्ट यहाँ पे I रो है तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है, 1 है। J हमारे पास कॉलम है तो कॉलम की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 1 है। 1 बाय 1 हम सब की वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करेंगे और इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास पहले हम A11 एलिमेंट निकालेंगे, A11 यानी कि I1 प्लस J की वैल्यू भी 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 एंड 2 का होल स्क्वायर बाय 2। 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 4 और बाय में क्या है हमारे पास 2, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास A11 एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 आया, A11 एलिमेंट इज 2। A12 एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, A12 एलिमेंट का क्या मतलब है, यानी कि I की वैल्यू 1 है प्लस J की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है 2। देन 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 9 एंड बाय 2। हमारे पास A12 एलिमेंट क्या आ गया 9 बाय 2। सिमिलरली A21 एलिमेंट हम निकालेंगे जिसमें I की वैल्यू क्या होगी 2 और J की वैल्यू अब क्या होगी 1 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2। देखिए अगर आपको ये सब समझना है कि A11 एलिमेंट क्या है, A12 एलिमेंट क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए पहले बेसिक वीडियो बनाई हुई है, पहले आप वो देख लीजिए। देन हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व। तो 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 3 का होल स्क्वायर बाय 2। 3 का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 9 बाय 2। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा हमारे पास 2 2, आई की वैल्यू भी 2 यानी कि रो 2 और कॉलम भी क्या होगा 2, वो वाला एलिमेंट हमें निकालना है। आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू भी 2, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज 16 बाई 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी कि ए जो 2 2 एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या आया 4 आया। अब तुम्हारी फाइनल मैट्रिक्स क्या है इसकी, फर्स्ट एलिमेंट हमारा A11 एलिमेंट जो है 2 है, A12 एलिमेंट हमारा 9 बाई 2 आया है, देन A21 एलिमेंट इसमें हमारा 9 बाई 2 आया है एंड A22 एलिमेंट हमारे पास 8 आया है। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, यही हमारे पास गिवन था, इसी ऑर्डर की हमें क्या बनानी थी मैट्रिक्स बनानी थी। देन ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पार्ट है AIJ इज इक्वल टू I अपॉन J। इसमें भी हमें
A11, A12, A21 एंड A22 एलिमेंट्स जो है किसी भी ए मैट्रिक्स के वो फाइंड करने हैं जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। अब A11 एलिमेंट यानी कि I की वैल्यू इसमें क्या है 1 और J की वैल्यू भी क्या है इसमें 1, तो 1/1 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1। A12 एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, I की वैल्यू क्या है 1 एंड J की वैल्यू भी क्या है 2, हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 1/2। A21 एलिमेंट क्या है हमारे पास, I की वैल्यू क्या है 2, J की वैल्यू 1, तो आंसर इज 2। A22 एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 2, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 1। इसी को हम क्या करेंगे मैट्रिक्स में फिल कर देंगे, तो हमारी ओवरऑल मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, फर्स्ट A11 एलिमेंट 1, A12 एलिमेंट 1/2, A21 एलिमेंट इज़ 2 एंड A22 एलिमेंट इज़ 1। ये हमारे 2 × 2 की क्या आ गई मैट्रिक्स आ गई। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी क्वेश्चन का पार्ट AIJ इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें भी हमें सेम यही मैट्रिक्स फाइंड करनी है, A11, A12, A21, A22 की मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ओवरऑल पूरे होल क्वेश्चन में 2 × 2 की मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या हो 2 × 2। अब फर्स्ट एलिमेंट वही सेम फाइंड करेंगे, A11 I के प्लेस पे 1 + 2 J के प्लेस पे भी क्या होगा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2 आंसर आ गया हमारे पास A11 एलिमेंट का। अब A12 एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली I की वैल्यू 1 + 2 और यहाँ पे J की वैल्यू भी क्या आई है 2, उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 × 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, देन 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज 25/2। A12 हमारे पास एलिमेंट कौन सा आया 25/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 2 1। A21 एलिमेंट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 2 + 2 J की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, I की वैल्यू 2 + 2 × 1 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/2, 4 का होल स्क्वायर विल की बिकम 16/2, कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट हमें लास्ट एलिमेंट निकालना है A22 का, A22 यहाँ पे I + 2J यही था हमारे पास होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A22 I की वैल्यू क्या है इसमें 2 + 2 J की वैल्यू भी 2 है और उसका क्या है होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज बिकम 36/2, कैंसिल होके हमारे पास क्या आ गया 18। तो ओवरऑल मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, A11 एलिमेंट जो हमारे पास आया था वो था हमारा 9/2, A12 एलिमेंट हमारे पास आया था 25/2 एंड A21 एलिमेंट जो हमारे पास आया था वो था 8 एंड A22 एलिमेंट इज 18। 2 × 2 की मैट्रिक्स हमने ये भी क्या कर दी फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें तो हमने 2 × 2 की मैट्रिक्स निकाली थी जिसका ऑर्डर 2 × 2 था, इसमें हमें 3 × 4 की मैट्रिक्स निकालनी है यानी कि 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब देखिए जो गिवन ऑर्डर है हमारे पास वो 3 × 4 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है AIJ, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, इससे 1/2 mod -3I + J mod क्लोज। अब हम इसमें एक जनरल मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं 3 × 4 ऑर्डर की, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये हमारे पास 3 × 4 ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है। अब हमें इस गिवन इक्वेशन से क्या करना है, इसको इन एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो AIJ इज इक्वल टू 1/2
मोड ऑफ -3 आई की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे A11 एलिमेंट हमें फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1। 1/2 -3 + 1 दोनों का आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -2 का मोड अपॉन 2, मोड में कोई भी वैल्यू होती है तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो 2/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1। A11 एलिमेंट जो हमारे पास आया वो क्या है 1। A12 एलिमेंट हमारे पास क्या है 1/2 -3 1 + 2 इज मोड ऑफ -3 + 2 अपॉन 2 -1 का मोड अपॉन 2, आंसर आ जाएगा इसका 1/2। नेक्स्ट A13 एलिमेंट 1/2 मोड -3 1 + 3, इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट है A14 1/2 -3 1 + 4, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है 1/2 A21 एलिमेंट का आंसर क्या आएगा -3 आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 प्लस जे की वैल्यू 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 5/2। A22 एलिमेंट क्या है हमारे पास 1/2 -3 आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 2, देन -6 + 2 का मोड अपॉन 2 4/2, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। A22 का क्या आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट है A23 एलिमेंट 1/2 -3 आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 = 3/2। A24 एलिमेंट का आंसर क्या आएगा 1/2 -3 आई की वैल्यू 2 है प्लस जे की वैल्यू हमारे पास 4, तो आंसर आ जाएगा 2/2, दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट हमारे पास A31 1/2, इसमें आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, देन जे की वैल्यू 1, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 4। नेक्स्ट है A32 1/2 -3 आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2। नेक्स्ट है A33 1/2 आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस जे की वैल्यू भी क्या है इसमें 3 है, -9 + 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास A34 1/2 -3 आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस जे की वैल्यू क्या है 4 इज -9 + 4/2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो ओवरऑल हमारे पास मैट्रिक्स हमारी आ गई है ये A1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, ये हमारी ओवरऑल सारी मैट्रिक्स आ गई 3x4 ऑर्डर की। ठीक है, अब इसी का ये बी पार्ट है AIJ 2i कैप -G। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है AIJ = 2i - J। अब हम इसी की एक क्या बनाएंगे जर्नल फॉर्म बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हमारी 3x4 ऑर्डर की क्या है जनरल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स निकालेंगे। फर्स्ट A11 एलिमेंट 2 आई कैप हमने क्या लिया है यहाँ पे 1 लिया, आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 1 = 2 × 1 2 -1, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। A11 की वैल्यू क्या आई 1। A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, आई की वैल्यू 1 माइनस जे की वैल्यू 2, तो 2 - 2 0। A13 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 1 -3 -1 आंसर।
1 4 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2 आंसर। अब 8 2 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू माइनस का 1, क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 4 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है 2 A22 इज इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 2 माइनस जे की वैल्यू भी क्या है 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे A23, 2 आई की वैल्यू 2 माइनस जे की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी ए एलिमेंट क्या है 2 4, A24, 2 आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस जे की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट A31, एक 2 एक सॉरी आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट एलिमेंट है A31 इज इक्वल टू 2, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस जे की वैल्यू है 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे A32, 2 आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 माइनस 2 जे की वैल्यू क्या है 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। एक नेक्स्ट एलिमेंट का हमारे पास A33, 2 आई की वैल्यू क्या है 3 माइनस जे की वैल्यू भी 3, 6 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास A34, 2 आई की वैल्यू 3 माइनस जे की वैल्यू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ओवरऑल मैट्रिक्स हमारी क्या आई 3 इंटू 4 ऑर्डर की, 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2, 3 2 1 0 5 4 3 2, ये हमारे पास 3 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आई है। इस वीडियो में हमने 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।